52 कार्ड्स का मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है। उसमें से एक कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। एक कार्ड क्या हो गया, उसमें से गुम हो गया बच्चों। ठीक है, सीबीएसई में काफी बार आया है पेपर में। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, एक कार्ड तो गुम हो गया, बच गए कितने, 51 कार्ड्स बच गए आपके पास। अगर एक कार्ड गुम हो गया है तो आप उसमें से हमने 2 कार्ड्स को बाहर निकाला। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डायमंड है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या है आपके पास, डायमंड है। नहीं, अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, अभी सुनो पहले क्या है क्वेश्चन। वही कहता है आपके पास 52 कार्ड थे, एक कार्ड तो उसमें से गुम हो गया। रिमेनिंग कार्ड्स में से मैंने क्या निकाले, 2 कार्ड्स निकाले, और मेरे को क्या मिले कि दोनों के दोनों क्या है, डायमंड। दोनों के दोनों क्या है, डायमंड के हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मिसिंग कार्ड था वो भी डायमंड था। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मिसिंग कार्ड था वो भी क्या है मेरे पास, डायमंड का है। पहले तो ये बताओ, ये बात क्लियर हो गई है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। अब एक बात मुझको बताओ, आपके पास कितने ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं ना, 13 कार्ड्स के। 13 कार्ड्स के आपके पास कितने ग्रुप होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। 4 ग्रुप होते हैं 13 कार्ड्स के। अगर मैं हार्ट निकालता हूँ, हार्ट आने के चांसेस क्या है, 13/52। क्लब आने के कितने होते हैं, 13/52। डायमंड आने के कितने होते हैं, 13/52। और स्पेड आने के कितने होते हैं आपके पास, वो भी होते हैं 13/52। यानी कि सॉल्व किया तो 1/4 होता है एक की वैल्यू। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। बोलो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या यस सर। अच्छा गुड गुड गुड। अब हुआ क्या, उसने क्या करा, 2 कार्ड्स बाहर निकाले। अब एक बात बताओ, हर्ट में से 2 कार्ड को बाहर निकालूंगा तो 13C2 एक साथ निकालने, क्लब में से निकालूंगा तो भी, स्पेड में से निकालूंगा तब भी। लेकिन आप एक बात समझ पा रहे हो, अगर मैं निकालूंगा वो कार्ड डायमंड में से बाहर, तो आपको ये पता है डायमंड में से एक कार्ड तो गुम हो चुका, तो बच गए कितने, 12। हाँ, तो डायमंड में से जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 12 का कार्ड बच गए ना, तो 12C2। अच्छा डिवाइड में यहाँ क्या लिखूंगा, 52C2। यहाँ क्या लिखूंगा, 52C2। बोलो यस और नो। यस सर। या 51 लिखना चाहिए। मैंने 51 लिखा, 52 लिखा, तो आप लोग 52 बोलोगे, 51 आएगा ना। एक कार्ड तो पहले से गुम नहीं हो चुका, एक कार्ड तो पहले से गुम हो चुका है ना। बोलो यहां तक क्लियर हुआ है सबको। अच्छा अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड आया है वो आपके पास कहाँ का हो, डायमंड का हो। तो एक बात बताओ, डायमंड का क्या था, 1/4 इंटू में 12C2 डिवाइडेड बाई 51C2। और इस पूरे को डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 13C2 इंटू में 51C2 प्लस में 13C2 इंटू में सॉरी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 1/4 इंटू में 13C2 बाय में 51C2 प्लस में 1/4 इंटू में 13C2 डिवाइडेड बाय में 51C2 प्लस में 1/4 इंटू में 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2 प्लस में 1/4 इंटू में 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं। हाँ कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन। वैसे आप बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे तुम लोग। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे ही मतलब क्या ना, मल्टीप्लाई करने पे नीचे से मैंने क्या करा, 1/4 को कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। अच्छा 51C2 को भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, बोलो यस और नो। यस सर। और वो भी कट जाएगा ऊपर नीचे से।
तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, 12C2 डिवाइडेड बाय में 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस में 12C2। वो तो आसान है सोल्व करना पहले के कंपैरेटिवली। तो बोलो यस और नो। सर 12C2 नहीं कटेगा? 12C2 नहीं नहीं, प्लस में होता तो काट नहीं सकते ना आप उसको। आप ही में सोचो कि यहाँ से ही काट दिया तो 1 बाय में दिस प्लस में दिस रह गया। जब तक ये प्लस को सोल्व नहीं करोगे तब तक वो कैंसिल नहीं कर सकते आप। क्लियर? यस सर। सर जी ऐसे क्वेश्चन थे पेपर में कैलकुलेशन वाले बोर्ड? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है काफी बार। ओके सर। क्या हो गया, उदास क्यों हो गए? कैलकुलेशन बोर्ड है सर इसमें। वो तो करना पड़ेगा, वो भी तो तुम 12th क्लास में अब, है ना। अच्छा देखो, अब वो कहता है वन स्टूडेंट सॉरी ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, 60% तो क्या है जो हॉस्टल में रहते हैं। 60% तो क्या है जो हॉस्टल में रहते हैं। इसका मतलब 40% ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते। बोलो। मैं अच्छा अभी एक पूरा लिखने का ही बताता हूँ। इवन तो मैंने मान लिया ऐसे जो हॉस्टल में रहते हैं, इवन एक इवेंट माना जो हॉस्टल में रहते हैं, और E2 मैंने माना जो हॉस्टल में नहीं रहते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दे रखी है आपके पास 60/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखी है आपको 40/100। यहाँ तक क्लियर है कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है। फिर मैंने क्या करा, आगे क्या कहता है आपको, previous year results reports that 30% of all the students who reside in a hostel attain A grade। अब यानी कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अब एक इवेंट मान लिया ए ग्रेड आने का, कब, जब वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, यानी कि जब हॉस्टल में रह चुके हैं उसके बाद ना, तो ये डिपेंडेंसी आ गया। तो वो कितने लोग हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं आपको 30% ऐसे लोग हैं जिनको ए ग्रेड मिला होगा। फिर आगे क्या कहता है, और 20% ऐसे लोग हैं जो डेली स्कूल आते थे, यानी कि जो आपके पास, मैं कहता हूँ हॉस्टल में नहीं रहते, यानी कि उसको ए ग्रेड मिला है। किनको, जो डेली स्कूल आते थे यानी कि हॉस्टल में नहीं रहते, वो कितने थे, 20% थे जिनको ए ग्रेड मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ है? अब आपको आगे उसने क्या कहा, साल के लास्ट में मुझे पता चला, मैंने एक बच्चे को उठाया और उसका ए ग्रेड था। उसका क्या था, ए ग्रेड था। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हॉस्टल से था। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हॉस्टल से था। तो एक बात बताओ, हॉस्टल में आने वाला वो बच्चा जो कि ए ग्रेड लेके आता है, वो ये वाला बनेगा। डिवाइड में क्या होगा, मेरे पास दोनों का सम, और यही इसके लिखने का प्रॉपर वे है। समझे? अब आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन कितना है, 30/100, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन की 60/100। तो ये तो नीचे एज इट इज आएगा मेरे पास। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 40/100, और वो कितना है आपके पास, 20/100। अब बोलो सोल्व कर सकते हो? यस मोनिका, शिवानी, सत्यम। अब ये लगा लो, लगभग लगभग आपके पास ये लास्ट एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की, ये लगा के चलो। लगभग लगभग ये लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो बची हुई एक्सरसाइज है ना प्रोबेबिलिटी की, वो अब आपके सिलेबस में रही नहीं है, वो आपके सिलेबस से अब कट चुकी है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक हफ्ता लगा के डिफरेंशिएशन को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप लोगों का डिफरेंशिएशन पक्का हो जाए। और
जिन बच्चों का रहता है उनका दोबारा से उनका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सिलेबस बहुत आराम से चलेगा। 15 सितंबर तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को तक खत्म करा दूं बहुत आराम से। फिर हमारा मेन पार्ट तो एक रह जाएगा इंटीग्रेशन का, उसके बाद सिलेबस हमारा बहुत कम है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे कि सर ये आपको दोनों अलग अलग है, क्या चीज? डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, ये दोनों चैप्टर अलग अलग आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराया सर। स्कूल में? यस सर। हाँ, वो अच्छा चैप्टर है उसमें से भी, लेकिन अब तो काफी सारा सिलेबस कट चुका है, छोटा सा ही रह गया है। चलिए। पता नहीं सर क्या कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में तो वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है हाँ और एलिमेंट्स में वो अलग अलग दे रखा है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको जब मैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स कराऊंगा ना सारा, ठीक है। आओ, वो कहता है इन ए बोल्ट फैक्ट्री, मान लो मेरी एक बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है और मेरे पास 3 मशीन है। एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है और एक मशीन नंबर 3 है मेरे पास। ये 3 तरह की मेरे पास मशीन है। अच्छा, इसमें से कितने मशीन को मैं यूज करता हूँ, मतलब कितने कितने बोल्ट बनते हैं। पहले वाली मशीन तो बनाती है 60% बोल्ट, दूसरे वाली बनाती है सिर्फ 25% और तीसरे वाली बनाती है सिर्फ 15% बोल्ट को बनाती है, समझे। अब जितने भी टोटल आउटपुट आया है ना, उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी होगा। पहले वाले में से तो आता है 1% डिफेक्टिव, दूसरे वाले में से आता है 2% और तीसरे वाले में से भी आता है 1% डिफेक्टिव। एक बोल्ट आपने बाहर निकाला और आपने पाया कि वो डिफेक्टिव था। आपको ये बताना है कि अगर वो मेरे पास मशीन 1 से आता, अगर वो मेरे पास मशीन नंबर 1 से आता, अगर डिफेक्टिव मशीन नंबर 1 से होता तो उसका आंसर क्या होता। अब एक बात बताओ, मशीन नंबर 1 से अगर डिफेक्टिव आता तो ये 1% यानी कि 1/100, टोटल कितना था 60/100। डिवाइड में मैं क्या लिखता, 1/100 इंटू में 60/100 प्लस में 25/100 इंटू में 2/100 प्लस में 15/100 इंटू में 1/100, ये लिखता। बोलो ये बात क्लियर है सभी को? यस, शिवानी, मोनिका, सत्यम। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बच्चों आपको ये कहता कि वो मशीन नंबर 2 से आया है तो आप क्या करते? सर 2/100 इंटू हाँ 25/100 बिल्कुल, यानी कि बीच और वाला है बाय जो, उनका टोटल। हाँ बीच वाले को ऊपर लिख देते और सब कुछ ऐसे रह जाता है ना। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तुम लोगों का 7 o'clock हो सकता है सभी का शाम को? मैं सर इको की क्लास होती है 7 बजे। अच्छा, इको की ट्यूशन के साथ है तुम्हारी। सर सुबह 7 से 8 कर लो। मेरी सुबह 7:30 बजे सुबह स्कूल की क्लास होती है। फिर 6:50 से लेके कर लो, 40 मिनट तो होती है क्लास, फिर ऐसे कर लो लेकिन सर। लेकिन सुबह मैं देखता हूँ ना, या तो सुबह अब 6 से 7 +1 वाले अगर 7 बजे आते हैं शाम को तो मैं सुबह कर लूँगा तुम्हारी। अगर वही सुबह आ रहे, जैसे सुबह आ रहे हैं फिलहाल, तो वो उनसे बात कर लेता हूँ। यही तो दिक्कत है टाइम का, जिसमें मुझे, चलो मैं करता हूँ कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करूँगा। तो अब वो ये कहता है कि मान लो 100 में से आपके पास 5 लोग ऐसे हैं, 5 मेन, ओके, और 1000 में से 25 वुमेन ऐसी हैं जो कि गुड ओरेटर है। गुड ओरेटर का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छा बोल सकती है, जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, समझ गए?
कहने का मतलब अगर 100 लोगों को में से देखूंगा तो 5 लोग अच्छे पाएंगे, और 1000 लोगों में से देखूंगा तो 25 औरतें अच्छी पाएंगी। एक ऑडिटर को मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मेल होगा। आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो क्या होगा, मेरे पास मेल होगा। बता सकते हैं आप में से कोई? बोलो। सर 5/100 बाय मीन का टोटल। ठीक है, अब देखो उसने मुझे क्या कहा कि गुड ओरेटर, हाँ अब गुड ओरेटर होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो यानी कि ये तो क्या हो गया, टोटल में से 5/100 आ गया। और अब लेकिन उसने मेरे को ये कहा है, सुनना मेरी बात को, उसने मेरे को ये कहा है कि अज्यूम करके चलो जितने मेरे पास वुमेन है उतनी ही मेरे पास कौन है, मेन है। तो इसको ये देखो, यहाँ पे तो 1000 वुमेन थी, तो 1000 लोग करूंगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। बोलो यहाँ यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा, मेल को करने के लिए क्या हो जाएगा, 50/1000 और 50/1000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/1000। आपको पता चल गया, ऊपर तो 50 रहेगा क्योंकि 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 75। तो सॉल्व करोगे तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, 25 के टेबल पे कट गया मेरे पास। यस सर। देखो इस क्वेश्चन में ना बस एक यही लॉजिक लगाना है कि उसने कहा था नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम होने चाहिए, उसने आपको कहा है ऐसा। क्लियर है ना ये? चलिए आगे देखिए, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके चलिए, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं हमारे पास क्या है कि, हाँ इसको देखिए, वो कहता है एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसके अंदर आपके पास बोल्ट बनते थे, उसके अंदर 3 मशीन है, ए बी और सी, ए बी और सी 3 मशीन है उसके अंदर। अच्छा, उसमें 30, 50 और 20, यानी कि यहाँ पे बनते हैं 30% बोल्ट, यहाँ बनते हैं 50% और यहाँ बनते हैं 20% बोल्ट। अच्छा, उसमें से जो डिफेक्टिव है वो कितने परसेंट है? 3%, 4% और 1% डिफेक्टिव है आपके पास। प्रोबेबिलिटी बताओ जो डिफेक्टिव आएगा वो बी से आएगा, कर सकते हो? सर 4/100 इंटू 50/100 बाय टोटल। हाँ 4/100 इंटू 50/100, क्योंकि बी वाले का नेट निकाला। नीचे। नीचे में क्या हो जाएगा, 4/100 इंटू में 50/100 प्लस में 30/100 इंटू में 3/100 प्लस में क्या होगा 20/100 इंटू में 1/100। हो जाएगा अब ये सॉल्व? यस सर। गुड, चलिए। अच्छा, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस करी हो, उसको जो क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं वो डाउट ले लो मुझसे। शिवानी आप कहते हैं आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है, आपको इसमें डाउट आए हैं, बताओ क्या डाउट है? सुन पा रहे हो शिवानी मेरी बात? A bag contains 3 red balls and 4 white balls. ओके, 2 balls are drawn one after the other, ये वाला क्वेश्चन है। Without a replacement element. ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो भाई, वो क्या कहता है, एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 3 रेड बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल्स है। 2 बॉल्स हमने बाहर निकाली, एक के बाद एक, लगातार नहीं निकाली, एक के बाद एक निकाली।
विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकंड बॉल अगर वाइट है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली बॉल भी मेरे पास वाइट होगी। अब एक बात बताओ, सेकंड बॉल तो वाइट आनी ही आनी है। जब आपने पहली बॉल निकाली होगी तो दो केस बनते हैं, या तो वो वाइट आ सकती है फिर वो रेड आ सकती है। अगर वाइट आएगी तो उसके चांसेस क्या होंगे 4/7 और रेड आएगी तो उसके चांसेस क्या होंगे 3/7। अब अगर आपके पास मैंने दूसरी बॉल बाहर निकाली, सुनना अब आएगा दूसरी बॉल का केस। अगर मैंने पहली वाली बॉल को वाइट निकाल दिया है तो अब वाइट ही निकालनी है। पहले से एक बॉल कम हो चुकी है तो वाइट कितनी बच गई 3 बच गई, तो 3/6 आएगा। अच्छा दो बॉल्स बाहर निकाले ना, सॉरी मेरे को, ठीक है। अब देखो सॉरी मैंने एक चीज गलती कर दी, मैं आपको बताता हूँ दोबारा, मैंने पढ़ा नहीं। उसने क्या कहा, दो बॉल्स आपने बाहर निकाली, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। अच्छा एक के बाद एक साथ नहीं निकाली, तो आप देखो एक वाइट आ सकती है एक रेड। वाइट आने के चांसेस क्या बनेंगे 4/7 और रेड आने के कितने बनेंगे 3/7। अगर आपको दूसरी बॉल निकालनी है तो वो वाइट ही होनी चाहिए। अब जब एक बॉल वाइट आ चुकी है तो बच गई कितनी 3 और टोटल कितनी हो गई 6। लेकिन जब एक बॉल रेड आ चुकी है दूसरी निकालनी तो वाइट है, तो वाइट तो 4 की 4 पड़ी है, टोटल बॉल्स कितनी रह गई 6 रह गई। अब आपको क्या कहता है वो, आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि जो पहली बॉल थी वो भी वाइट हो, तो पहली बॉल भी वाइट होगी तो ये वाला केस ऊपर लेके चलोगे 3/6 इंटू में 4/7 और डिवाइड में क्या कर दोगे एक बार तो ये और प्लस में दूसरे वाला केस। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ है ये सभी को? सॉल्व कर देता हूँ आंसर मैच करने के लिए। 1/2 और यहाँ पे 2 आ गया तो मेरा आंसर आ गया 2/7। 3 और यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ पर भी 2 में 2/7। 3 1 जा 3 यहाँ 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी मेरे पास ठीक है सेम आ गई। हाँ उल्टा सीधा रखा लिया। तो देखो आपके पास क्या बन गया 7 से 7 से कैंसिल, ये आ गया 2/4 और आंसर आएगा 1/2। शिवानी यही आंसर है? भैया नेक्स्ट डाउट क्या है बच्चों बोलो। ants are given each containing red and black balls are indicated below. ओके मैं समझ गया, मुझे मिल गया क्वेश्चन, रुक जाओ। अब देखो भाई वैसे ही क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, अगर किसी के पास मेरे वाला एडिशन है तो वही कहता है 3 बैग्स है। पहला बैग उसमें क्या है 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल। दूसरा बैग 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल। तीसरा बैग 1 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स। कहता है एक अर्न आपने सिलेक्ट करा। अब एक बात बताओ 3 बैग हैं, 3 बैग में से एक बैग सिलेक्ट करोगे तो 1/3 1/3 और 1/3 बनेगा बैग को सिलेक्ट करने के चांसेस। फिर आपने एक बॉल ड्रॉन इज रेड, आपने क्या करा एक बॉल बाहर निकाल ली। आपने क्या कर लिया एक बॉल को बाहर निकाल दिया। आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आपने बाहर निकाली वो या तो दूसरे नंबर बैग से हो या तीसरे नंबर बैग से हो, वो या तो दूसरे नंबर से हो या तीसरे से। तो देखो क्या करोगे 1/3 इंटू में 2/8 दूसरे वाले के लिए। जब और दे रखा होता है तो मैं प्लस करता हूँ 1/3 इंटू में इस वाले में से रेड आएगा तो 1/9 और डिवाइड में क्या आएगा इन सब का, यहाँ से निकालूंगा तो 6/10, यहाँ से निकालता तो 2/8 और यहाँ से निकालता तो 1/9। अभी बोलो क्लियर हो गया, कर सकते हो सॉल्व? या फर्स्ट बैग में से क्यों नहीं की मल्टीप्लाई? क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाले बैग में से क्यों नहीं की मल्टीप्लाई? क्योंकि उसने कहा है ना आपको सेकंड और थर्ड से निकालना है, फर्स्ट का तो उसने नाम ही नहीं लिया है। ओके ओके समझ गए? सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने का तरीका 3/8 और ओके नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी सिंपल सॉल्व भी करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस भैया। यस यश सत्या मोनिका आपको भी क्लियर हो गया है? अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारी थी बेस थ्योरम। अच्छा बेस थ्योरम के अंदर जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ी है,
और ये कहूंगा मैं इतनी बड़ी एक्सरसाइज में से आप देखोगे हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा पाएगा सीबीएसई में आया है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है या सीबीएसई के पेपर के अंदर आया हुआ है। हर एक पेपर में हर एक क्वेश्चन को मोस्टली 24 क्वेश्चन है। मैं आज का मुझे पता है आज में तो नहीं हो पाएंगे, कल के दिन तक आप क्या ये दोनों चीजें कर पाओगे? फिर मैं कल तो डिफरेंशिएशन रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को। बोलो क्या मुझे परसों सुबह तक ये सारे क्वेश्चंस करके दे सकते हो? बोलो। यस भैया। ओके ट्राई नहीं, अब तो बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, इतना टाइम थोड़ी लगता है। मैंने आज का दिया, कल का दिया, परसों सुबह मांग रहा हूँ होने का। ठीक है, फिर हम कल से अपना डिफरेंशिएशन रिवाइज करते हैं। कल से ही रिवाइज करते हैं। चलो ठीक है, मैंने संडे तक कहा, संडे तक कर दोगे सब? ओके, क्योंकि अब ये लगा लो हमारे पास जो ये है ना प्रोबेबिलिटी वो खत्म हो चुका है। आगे वाले टॉपिक हमारे प्रोबेबिलिटी में से कट चुके हैं। ठीक है, चलिए।